राधा 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 राधा। राधा 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 राधे राधा 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 राधा। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री महावाणी जी के सहज सुख में, जय राधे रसिक रमन रानी, जय राधे रसिक रमन रानी, प्राणेश्वरी प्राण प्रियतम की प्राण वल्लभा मन मानी, परम उदार प्रिया सुकुमारी सहज स्वयं सिद्धि सुखदानी, श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्यामा तेज पुंज सब गुण खानी। कि परम उदार स्वामिनी लाडली जो रूप राशि की जो मानव पुंज हैं, तेज पुंज माने सौंदर्य की मानव पुंज हैं, गौर कलेवर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, पंकज नैनी हैं, परम कोमल हृदय वाली हैं, दयालु हैं, उदार चूड़ामणि हैं और श्यामा नायिका है, श्यामा है जो उष्ण काल में शीतल तासीर वाली हैं और शीतकाल में उष्ण तासीर वाली हैं, तो श्यामा नायिका है। श्यामा तेज पुंज सब गुण खान और गौरांगी हैं और समग्र सुखों की समग्र गुणों की खान स्वरूपा हैं, आगार स्वरूपा हैं। ऐसी अपनी स्वामिनी को की जय जयकार कर रही हैं कि हे स्वामिनी जो आप तो सदा उत्कर्ष को प्राप्त रहिए, आपकी सदा ही दिग दिगांतर में लोक लोकांतर में जय जयकार होती रहे, क्योंकि आपकी माधुरी ऐसी है, आपका स्वभाव ही ऐसा है, आपकी प्रकृति ही ऐसी है, आपकी माधुरी ही ऐसी है। सब गुण खान आप समग्र गुणों की, समग्र गुण मतलब खास करके जो मधुर गुण है, मधुर गुण ये है कि प्रिया जो कि अधरों पे प्राय हमेशा हंसी ही रहती हैं, कभी नाराज नहीं होती हैं, कभी निरंतर वो जब वार्तालाप करती हैं तो लगता है मानो मुख से फूल झर रहा है और सदा प्रीतम के अनुकूल रहती हैं, आंखें प्रेम रस से भरी रहती हैं, ग्रीवा की मटकन स्वाभाविक रस बरसाने वाली है, चाल ढाल अत्यंत मधुर है, मने कि जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पावरे बनावही, जित जित भामिनी पग धरे, मैंने प्रिया जो कैसी है गज गामनी है और पृथु नितंब निबाल, कटि के हरी कृषोदरी पीनस्तनी रसाल, दरकंठी बिंबाधरी, सुंदर स्वरूप वाली हैं। मैंने समग्र गुणों के क्या है, सब गुण खान है, मधुर मधुर गुणों की तो मानो ये आगार स्वरूपा हैं। तो ऐसी स्वामिनी की बलिहार ले रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, आगे वर्णन कर रही हैं। और कछु अभिलाख नहीं, अहो कुंवरी सुन ये, अहो कुंवरी सुन ये, सदा चरण बन जात में, रहो सहज मोने, रहो सहज मोने। ये ऐसा पद है कि प्यारे के लिए भी लगता है, सखिन के लिए भी लगता है, और जो साधक वर्ग हैं कि साधक को मांगना हो तो प्रिया जैसे ऐसी बात माननी चाहिए, मांगनी चाहिए, ऐसी याचना करनी चाहिए। मैंने हरि प्रिया सखी जो कह रही हैं, आप चाहें तो लाल जी की तरफ भी, मैंने लाल जी ऐसी मांग कर रहे हैं, ये भी बात होती है, लेकिन कह रही हैं हरि प्रिया सखी जो कह रही हैं कि और कछु अभिलाष नहीं, अहो कुंवरी सुन ये है,
कि हे प्रिया जो हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है। हे कुंवरी शिरोमणि, हे दया की सागर स्वरूपा, कोमल हृदय वाले, छल छद्म से रहित रहने वाली, हे सुंदरी कुंवरी स्वामिनी जी, आप हमारी बात सुनिए। सदा चरण बन जात में, देखिए चरण मन हो गया कमल, चरण मन चरण, और संस्कृत में बन मन होता है जल, और जात मन उत्पन्न, जल से उत्पन्न मन कमल, तो चरण बन जात मन चरण कमल, ये तीनों का मतलब क्या है? चरण कमल। जैसे हमने कहा जल जात माने जल से उत्पन्न, हमने कहा कर्दम जात माने कीचड़ से उत्पन्न, तो कमल कहेंगे ना। तो चरण बन जात माने आपके चरण कमल, सदा चरण बन जात में रहो सहज मोने, कि मेरा स्नेह, हमारी प्रीति सदा सर्वदा आपके जुगल चरणों में अखंड रूप से बनी रहे। रहो मेरो नेह चरण बन जात, हो मेरो नेह चरण बन जात, रहो मेरो नेह चरण बन जात, रण बन जात। हे प्रिया जो, हे प्रिय, हे स्वामिनी, आपके जुगल चरण कमलों में मेरा अटूट स्नेह सदा सर्वदा बढ़ता रहे। आपके चरण कमलों में मेरा स्नेह, मेरा प्रेम अटल रूप से स्थिर रहे। कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी, हे कुंवरी, हे किशोरी मणि, हे श्यामे, हे गौरांगी, सहज सदा रंग रात, सदा सर्वदा आपके चरणों में ऐसा स्नेह मेरा बना रहे। कभी ये स्नेह जो है कभी कम न हो, कभी क्षीण न हो, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। आप ऐसी मेरे पे कृपा कीजिए। और कछु अभिलाष न बले जाऊं, प्रिया जो के दोनों जुगल चरण कमल उनकी बलिहार ले रही हैं, मुख कमल की बलिहार ले रही हैं। बलिहार लेती हुई ये बात कह रही हैं कि और कछु अभिलाष न, माने आपके चरणों में प्रीति के सिवा और हमारी कोई मांग नहीं, और कोई हमारी इच्छा नहीं। और कछु अभिलाष न बल जाऊं, ई लालच ललचात, कि आपके चरणों में हमारी प्रीति नेक भी कम न हो, प्रत्युत उत्तरोत्तर सागर जैसी बढ़ती रहे, निरंतर ये प्रीति बढ़ती रहे, यही चाहिए। मतलब आपके चरणों को मैं पलटती रहूं, चरण कमल की माधुरी देखती रहूं, चरण कमल को सूंघती रहूं, चरण कमल को लालन करती रहूं, चरण कमल को निहारती रहूं, चरण कमल की सुरभि को सूंघती रहूं, चरणों के बल राखूं, चरणों की मुझे सेवा प्राप्त होती रहे। इसी के लिए जो मन है, आंखें, हृदय ललचाते रहते हैं। और सच पूछो तो प्रिया जो, इसके सिवा हे सुघरी, हे कुंवरी किशोरी लाडली श्यामा गौरांगी, यही चाहिए, इसके सिवा हमारे मन में कोई मनोरथ नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। श्री हरिप्रिया निरंतर ध्याऊं, हे प्रिय मैं निरंतर आपके चरणों को देखता रहूं या देखती रहूं, ध्याऊं। वैसे तो जब साधक होगा तो क्या क्या ध्याऊं, क्योंकि साधक को तो हमेशा दिखता नहीं है ना, कभी स्फूर्ति हुई नहीं तो फिर वही हाहाकार है, ध्रुवता है, दुखी रहता है। और सहचरी बिंदु क्यों ध्यान करेंगे भाई, वो तो संग ही रहती है ना। जैसे मान लीजिए आप जमुना किनारे खड़ी हैं, बैठे हैं, तो आपसे थोड़ी ना कहा जाए कि आप ध्यान करो, आप देखो ना भाई, सामने देखना है ना। जब जमुना जी दूर होंगे तब ध्यान करेंगे ना। ध्यान उसका किया जाता है जो दूर होती है, कोई चीज, कोई वस्तु जब दूर रहेगी तब, जब पास में हो तो ध्यान क्यों कर, तब तो देखेंगे ना। उस समय देखा जाता है, निहारा जाता है, अवलोकन किया जाता है। तो श्री हरिप्रिया निरंतर ध्यान मानो साधक, यद्यपि ये ग्रंथ साधक की तो प्रकट हुआ ग्रंथ है ना, तो वो कह रही हैं कि निरंतर मैं आपके चरणों को देखती रहूं, निहारती रहूं, अवलोकन करती रहूं। परिहरि दूजी बात, इस बीच में हमारे और आपके चरण के बीच में और कोई दूसरी बात
कोई कामना, लोभ, लालच, मनोरथ कोई भी नहीं रहने का, बस आपके चरण कमल और हम। मैं उनकी सुरभि को सूंघती रहूं, उनकी सुंदर सुडौल सुडौल जो उंगलियां हैं, नखमणी पंक्तियां हैं, सुरभि है, उनको लालन करूं, माथे से लगाऊं, हृदय से लगाऊं, नासिका से लगाऊं, कपोल से लगाऊं, कनपट्टी से लगाऊं, हृदय पे धारण करूं, माथे पे धारण करूं, उनको निहारूं, उनकी गुणावली को वर्णन करूं, उनकी महिमा को वर्णन करूं, उनके चरण, आपके चरण के आश्रय में रहूं, सिवा इसके हमारे मन में और कोई दूसरी बात न आवे, और आवे तो उसको मैं त्याग करके निरंतर आपके चरण कमल के ही लालन में मैं लगी रहूं। रहो मेरे नेह, और मेरा जो रोम रोम में जो मेरा जो नेह है, स्नेह है, वो बस सब जगह से निकल करके आकर के आपके चरणों में लग जाए। मैंने सबके ममता पाग बटोरी, पद कमल बांध बर डोरी। तो रहो मेरो नेह चरण बन जात। फिर ये प्रिया जो सुन रही हैं और मुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं कि देखो हमारे चरणों के प्रति इनकी कैसी आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है, और जो प्रिया जी के चरण का आश्रय ले ले जी। फिर क्या कहना है, लड़े तीजू के चरण महा सुखदाई, तीजू के चरण महा सुखदाई, जय बसत लाल प्रीतम के, जय सत लाल प्रीतम के, जय बसत लाल प्रीतम के, सत लाल प्रीतम के, प्राणन माध्य सदा रे, आनन माध्य सदा रे, प्राणन माध्य सदा रे, प्राणन माध्य सदा रे। जो लाल जी के प्राणों में, हृदय में बसता है, वही चरण कमल, सोई चरण हमारे मस्तक, वही चरण कमल हम लोग तिलक रूप में धारण की है। अब डर करत बलाई, अब क्या डरना है भाई। लड़ाई तीजू के चरण महा सुखदाई, कबहू को सपरसी करी आनंद में, भरी आनंद में लाखत कंठ लगाई। रसिक से खला जी उसी चरण कमल का भी लालन करते हैं, भारी पुलकित होते हैं तो हृदय से लगाते हैं। और जय है बसत लाल प्रीतम के, प्राणन मध्य सदारी, जो प्यारे के प्राणों में, हृदय में जो वास करते हैं, युगल चरण कमल प्रियाजू के, और वही सोई चरण हमारे मस्तक। तो जो प्रिया प्रीतम के भक्त हैं उन्हीं के चरण के तिलक धारण करते हैं ना। सोई चरण हमारे मस्तक, अब डर करत बलाई। अब बेकार में नहीं कि तो बलाय मैंने किसी बात को नहीं दोबारी तो बला डालने, बिल्कुल माने अब डर करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बस प्रिया जी के आनंद में मगन रहो कि प्रिया जी हमारे सर्वे सर्वा हैं, वही हमारी स्वामिनी है, वही हमारी सर्वेश्वरी है, वही हमारी सब कुछ है, और उनके सोई चरण हमारे मस्तक। अब दूसरी बात छठ जो है वो रसिक शेखरलाल जी मांग कर रहे हैं कि रोम रोम रस रागही, रोम रोम रस रागही, जब उरला गहियान, अनुदिन छिन छिन स्वामिनी, सकल सुखन की खान। रोम रोम रस राग हैं कि हे प्रिया जो, हे लाडली जो, जब आप मेरी भुजा पास में बद्ध होकर के, और जब आप मेरे हृदय से लग जाते हैं तो मेरे रोम रोम न मैंने बचो न काहू ठौर। रोम रोम प्यारी रम रही, बचो न काहू
ठोर। तो उस समय जो महान सुख का जो अनुभव होता है कि रोम रोम रस में, रोम रोम जो है ना आनंद के सागर में पक जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। कब? जब उर लागहि आन, जब आप मेरी भुजा पास में आकर के आबद्ध हो जाती हैं। और अनुदिन छिन छिन स्वामिनी, सकल सुखन की खान। वास्तव में प्रिया जो आप तो केवल एक दिन नहीं, आप तो क्षण क्षण में मेरे हृदय पे राज करके आप मेरे रोम रोम को सुख के माने समुद्र बना देती हैं। और आप तो समग्र सुखों की खान स्वरूपा हैं, समग्र रसों के आलय स्वरूपा हैं। आप अद्वितीय हैं, आप अपने आप में गरिमा से भरी हुई हैं, आपका कोई जवाब नहीं है, कोई आपकी तुलना नहीं है। तो ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, सकल सुखन की खान स्वामिनी, सकल सुखन की खान स्वामिनी, सकल सुखन की खान, सुखन की खान। रोम रोम रति रस में रागत, गति जब और लागत आन स्वामिनी, और लागत आन स्वामिनी, जब और लागत आन स्वामिनी, और लागत आन स्वामिनी। जैसे सूत्र होता है ना, सूत्र में जो सूत्र होता है उसमें अक्षर कम होते हैं और भारी वो रहस्य को लेके बैठा रहता है। जैसे हमने कह दिया ये संस्कृत का सूत्र है अच, तो अ से अ आ ई उ ए ऐ औ अंग अ और हजारा वाला यमगण सब उसमें आ जाता है। सारे अच क्या मैंने कहा ना, तो इसके भीतर मैंने कहा ए टू जेड नहीं कह दिया, तो ए से लेके और जेड के भीतर में जो अक्षर आ जाते हैं ना, तो ये सूत्र है ना, एक सूत्र ही तो फार्मूला है ये। तो मैंने संक्षिप्त एक क्या इसको कंट्रास्ट कर लीजिए। तो ऐसे ही लाल जी के सूत्र हैं, सब प्रेम के सूत्र हैं। कह रहे हैं कि रोम रोम रति रस में रागत जब उर लागत आन। प्रिया जो जब आप कृपा करके मेरी भुजा पास में आबद्ध हो जाती हैं, उस समय प्रिया जो मेरे रोम प्रति रोम जो सुख के सिंधु में अवगाहन करते हैं, वो अवर्णनीय है, वो मतलब वाणी का विषय नहीं है। वो वाणी तो वहाँ पंगु हो जाती है। पावत सचु अंग अंग अनुदिन, और उस समय जो है मेरी जो हृदय रसना करकमल कलाई हृदय चरण ये सभी जो अंग अंग है, वो सुख सिंधु में अवगाहन करते हैं। वो अगाध सुख के सरोवर में पावत सचु अंग अंग अनुदिन, और माने छिन्न छिन्न, अभी एक क्षण में, पहले क्षण में 1 गुना, तो दूसरे क्षण में 4 गुना, तीसरे क्षण में 8 गुना, वो माने लाख लक्ष लक्ष करोड़ों करोड़ों ज्यादा, करोड़ों करोड़ों गुने ज्यादा वो क्षण क्षण में सुख संपदा को लूटते हैं। छिन्न छिन्न अति माने मेरा जो आनंद होता है, सुख होता है, वो क्षण क्षण में अधिक अधिक बढ़ते बढ़ते वो समुद्र का रूप धारण कर लेता है। ये बस आपकी हमारे ऊपर कृपा है, आपकी दया है। और मैं तो यही कहूँगा कि अति ही कृपाल चितमनि अतिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी। लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, तो नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस
धरिए। आप मेरे पे सदा कृपा करके रखिए, मुझे कृपा कोष में सुरक्षित रखिए, आपसे यही प्रार्थना है। क्योंकि पावत सचु अंग अंग अनुदिन, मेरे अंग बड़े सुख पाते हैं, बड़े आनंद के सागर में सराबोर हो जाते हैं। और प्रिया, जो मैं आपको विशेष क्या बताऊं, क्षण क्षण में अधिक अधिक ही जात है अधिकात रातन दिन गिने, बात सी को बात है उमगात अतिमति प्रतिछिन। प्रति क्षण क्षण में उनके सुख की कोई सीमा नहीं रहती है। श्री हरि प्रिया सहज स्वाभाविक। प्रिया, जो ये कोई आपके लिए मतलब ये कोई एक विशेष समय की बात नहीं है, ये आपका स्वभाव ही है। आप ऐसी, आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही ऐसी है। आप उदार चूड़ामणि हो, माने आप निरंतर रस बरसाती रहती हो, सुख सरसाती रहती हो, और हम जैसे आश्रित जनों को सदा सर्वदा आप सुख के सिंधु में मीनवत अवगाहन कराती रहती हो। श्री हरिप्रिया सहज स्वाभाविक परम प्रेम की दान, ऐसा परम प्रेम का कि आप दानी हो, माने दाता शिरोमणि हो, प्रदाता शिरोमणि हो। आपकी इस कृपा में कभी कोताही न आवे, कभी कमी न आवे। आप हम पे सदा कृपा बना के रखना। माने तात्पर्य है कि रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को वाणी रूप प्रेम रूप रज्जु में बांधते 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 जा रहे हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। अगला जो पद है बड़ा सा है, ये प्यारे का ही बोलन है, उनकी बोलन है। दुख दरनी बरदायनी सदा सहज सुख का। ये जब भी आप स्मरण करें तो सुंदर मोहन महल है और सहचरी बिंद सुंदर बाजिंत्र आदि लेके सजी धजी हुई सी, और श्यामा श्याम को जगाने आई थी ना, वो जगाने आई हैं, देखो अभी जगा ही रही हैं। मतलब अभी महल में प्रवेश नहीं किया, वो देखते देखते आनंद के सागर में मग्न हो रही हैं। और कह रही हैं, लाल जी कह रहे हैं कि दुख दरनी, कि हे प्रिया, जो हमारी समग्र अभिलाषा को आप पूरी करने वाली हो, वरदायनी मन वरदाता शिरोमणि हो, वरदानी हो आप, और सदा सहज सुकार, स्वाभाविक सदा और सहज में सुख रूपा हो, सुख ही प्रदान करने वाली हैं आप। अहो बलि प्राण ईश्वरी प्रिया, हे मेरी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी, मैं आपकी बलिहारी जाऊं। हे प्रिय, हे प्राणेश्वरी, मैं आपकी बलिहारी जाऊं। मैं छवि पर बलिहार, आपका जो सुंदर अंग अंग का लावण्य है, अंग अंग की माधुरी है, उनकी बलिहारी ले रहे हैं और तब वर्णन कर रहे हैं। अहो बलि प्राण ईश्वरी प्यारी, अहो प्राण ईश्वरी प्यारी, अहो प्राणेश्वरी प्यारी, अहो प्राणेश्वरी प्यारी। मैं तोरी छवि पर बलिहारी, मैं तोरी छवि पर बलिहारी, सहज सदा सुख दुख हारी, सहज सदा सुख दुख हारी, करुणा उदाधि
उदार महारे। सुंदर झांकी है, लाखों लाखों की तादाद में सहचरी बिंद है और प्रिया प्रीतम ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे मतलब याचना में प्रिया जी को रुख देखने में, मुख कमल की शोभा देखने में ऐसी आसक्ति है, ऐसी आत्मीयता है, ऐसे रूप के गहरे मतलब गोताखोर हैं कि वो प्यारे को प्रिया जी को सुधी नहीं कि हमारी सहचरी बिंद भी आई हुई है और हमारी लीला दर्शन कर रही हैं, हमारी बतरान को सुन रही हैं। वे दोनों मग्न हैं, दोनों मतलब केली समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं और सहचरी बिंद अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं। अपने पास में खड़ी होकर के श्यामा श्याम की लीला को दर्शन करके कृतार्थ हो रही हैं। तो लाल जी की बोली है कि अहो प्राणेश्वरी प्यारी, मैं तोरी छवि पर बलिहारी, सहज सदा सुखदा दुखहारी, करुणा उदधि उदार महारी। प्रिया जो कह रहे कि हे प्राणेश्वरी, मन हे मेरी प्राणों को जिलाने वाली, प्राणों को अभय दान देने वाली, और प्यारी मन अतिशय प्रिय लगने वाली। तो अहो मन आश्चर्य में पड़े हुए हैं, आनंद में मग्न है, कह रहे अहो प्राणेश्वरी, हे सुख रूपे, हे आश्चर्य में डाल देवे वाली, हे प्राणेश्वरी, हे प्यारी, मैं तोरी, मैं आपकी इस मुखार बिंद की, मुखार बिंद पास ही में, तो बिल्कुल पास में, अंश भुजादी अंकाश्लिष्ट। तो कह रहे मैं तोरी छवि पर, जैसे लाल जी कह रहे हैं कमल बदन प्यारी तेरी या विचित्र छवि, वही छड्डा है। कह रहे कि मैं तोरी छवि पर बलिहारी, मैंने प्रिया जो आप कहें कि थोड़ी हमारी नासा की, थोड़ी हमारी किसी एक अंग की शोभा को वर्णन करो, तो मेरी तो जीवा पंगु है रही, प्रश्न ही नहीं उठता है। बस बलिहार ले सकता हूँ कि जैसी है वैसी एक अणु भर भी हमारी रचना कह नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती, केवल यही शेष रह गया बलिहार। मैंने मन करता, इच्छा होती कि ऐसा सौंदर्य, ऐसी सौष्ठवता पे तो अपने प्राण न्यौछावर कर दे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। कुछ तुलना करवे लायक और वर्णन करवे लायक तो हमारे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। तो मैं तोरी छवि पर बलिहारी, सहज सदा सुखदा, कि हे प्रिया जो आपका स्वभाव ही है कि सहज और सदा आप सुख प्रदान करने वाली हैं। जैसे मान लो सूर्य नारायण हैं, वो जब उदय होंगे तो प्रकाश ही प्रकाश देंगे, उनका गुण ही ऐसा है। उनका सूर्य नारायण का गुण है ना कि उष्मा और प्रकाश। बर्फ का भी गुण है कि वो शीतलता देगी। ऐसे ही कि प्रिया जो आपका गुण ही ऐसा है कि निरंतर आप सुख ही सुख ही, रस ही, आनंद ही आनंद प्रदान करेंगी। और दूसरा क्या गुण है कि दुखहारी, दुखों को दूर कर देंगी। जैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं तो अंधकार को दूर कर देते, ऐसे ही प्रिया जो आप सुख प्रदान करती हैं और दुख को दूर करती हैं। दुख यहाँ और कोई दुख नहीं है। और कोई मान लो साधक मान ले उस पर कोई संकट आ जाए और प्रिया जी से निवेदन करेगी आप तो दुखहारी हो, तो उसको दुख को दूर कर देंगे, ये भी बात है। और दुख माने मनोरथ, माने सखियों के, लाल जी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। और करुणा उदधि उदार महारी, और करुणा की, दया की तो मानो आप महा उदार सागर स्वरूपा हैं। माने आप कितनी आप में उदारता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी मर्यादा नहीं। माने आप अगाध निःसीम अनंत अनंत औदार्य से आप संपन्न हैं। अब यही प्रिया जो कि मुखारबिंद की बलिहारी लेते कह रहे हैं, उनकी माधुरी, उनके गुणों को वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं ये महाउदधि उदार करुणा दुख हरा सुखदा सदा, ए करुणा दुख हरा सुखदा, ए करुणा दुख हरा सुखदा सदा, महाउदधि उदार करुणा दुख हरा सुखदा सदा, उदधि उदार करुणा दुख हरा सुखदा। यहाँ सहज छवि पर जाऊं बारी, सहज छवि
उजारी अहो प्यारे प्राण ए बारी अहो प्यारे प्राण ए बारी अहो प्यारे प्राण दा सहज छवि पर जाऊं बारी अहो प्यारे प्राण दा जाऊं बारी अहो प्यारे हे आयति अनुपाय मल रूपायति अनु हेरि अति ये आयति ये भवन भूपा अमल रूपा भवन भूपा अमल रूपा भवन भूपा अमल रूपा भवन भूपा भामिनी आयति अनुपाय अमल रूपा भवन भूपा भामिनी आयति पाय अमल रूपा हे नागरी गुण आगरी नागरी गुण आगरी उजागरी गज गामिनी हो जागरी गज गामिनी हो जागरी गज गामिनी हो जागरी गज गामिनी महा उदति उदार करुणा की प्रिय आप तो महा उदारता की और करुणा की महा अगाध सागर स्वरूपा हैं। दुख हरने में तो जैसे सूर्य नारायण झटती क्षण भर में समग्र अंधकार को दूर कर देते हैं, ऐसे ही अपने आश्रित जन ठाकुर मने लालजू के सखियों के और आश्रित जन के दुख को आप तो सूर्य से बहुत तीव्र गति से उनके दुखों को हर लेती हैं और सदा सुख ही सुख सदा सुख ही प्रदान करती हैं, रस प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। सहज छवि पर जाऊं बारी, ये जो आपकी छवि हमारी आंखों के सामने दिख रही है, इस पे कुछ देने लेने कहने की बात है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अद्भुत सौंदर्य से संपन्न आपके अंग अंग हैं। सहज अभी मतलब श्रृंगार नहीं किया गया है, अभी तो कोई हारावली मालावली अस्त व्यस्त केशावली चित्रित आदि आदि ऐसी छटा है। तो कह रही है सहज छवि पर आपकी नैसर्गिक अंग की माधुरी ऐसी है कि बस बलिहार लेने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। तो सहज छवि पर जाऊं बारी अहो प्यारी प्राणदा, हे प्राणों को जिलाने वाली, प्राणों का परिपोषण करने वाली, प्राण प्रदान करने वाली, हम आपकी बलिहार जा रहे हैं, भूरी भूरी प्रसन्नता कर रहे हैं, अनेकों बार बारंबार बलिहार जा रहे हैं। अति अनुपा आपके अंग बड़े ही सुष्ठु सुष्ठु हैं, सुंदर सुंदर स्पष्ट स्पष्ट हैं, कोमल कोमल हैं, मृदुल मृदुल हैं, सुडौल सुडौल हैं। अमल रूपा माने इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, केवल प्रेम प्रेम से भरे हुए, आह्लाद आह्लाद से भरे हुए, रस से भरे हुए, सुडौल सुडौल सुंदर सुंदर। अमल रूपा माने मल युक्त नहीं है, माने नासवान नहीं है। आपके अंग कैसे दिव्य दिव्य हैं, सुंदर सुंदर हैं। और भवन भूपा भावने प्रिया, जो भवन माने ब्रह्मांड, भवन भूपा माने सभी जितने भी ब्रह्मांड हैं, आप सभी की क्या हो, मालकिन हो, स्वामिनी हो, या वृंदावन रूप धाम की आप क्या हो, वृंदावनेश्वरी हो, वृंदावन की स्वामिनी हो। और भामिनी प्यारे के रोम रोम को प्रिय लगने वाली हो। नागरी समग्र गुणों में आप बड़ी चतुरा हो। गुण आगरी ऐसा कोई गुण नहीं जिसमें आप अग्रणी न हो, सभी गुणों में आप अग्रणी हो, सबसे बढ़ चढ़ करके हो। और उजागरी गजगामिनी, ये बात, ये आपके दिव्य दिव्य गुण, आपका ये चरित्र छुपा हुआ नहीं है। ये लोक लोकांतर, वेद वेदांतर, शास्त्र शास्त्रांतर, दिग दिगांतर में ये प्रसिद्ध है, मशहूर है कि प्रिया जो बहुत गुणवती हैं, और रूप उजागरी हैं, सुंदर सुंदर गुणों की खान हैं, चतुरा शिरोमणि हैं। और गजगामिनी चलती हैं तो हंसा गमनी राजते रमनी, ऐसी उनकी सुंदर चाल है, गति है। तो ये मैंने प्यारे जो है वो प्रिया जो की सुंदर माधुरी पे वो देख देख करके निहाल हो रहे हैं, गुणों को वर्णन कर रहे हैं।
तो वर्णन वहाँ वाणी मुख हो रही, फिर भी जितना बनता है प्रिया जी के मधुर गुणों का गान कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। और समग्र सहचरी वृंद, ये उन्हीं का उच्छिष्ट है ना, यही बातें, ये प्यारे की बात है, प्यारे कह रहे हैं और उसी बात को छंद में बद्ध करके हरिप्रिया सखी जी गान कर रही हैं। जैसे गोपियों की बात, ठाकुर जी की बात, प्रिया जी की बात, सबको किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। वो ठाकुर जी के स्वरूप ही है ना, वो जो लिखेंगे बिल्कुल ज्यों के त्यों लिख देते हैं। ऐसे जो सहचरी में लीला देखती हैं, प्यारे की बोली, प्यारे की क्या भावना है, कैसी कैसी चेष्टा है, प्रिया जो कैसी चेष्टा है, क्या कह रही हैं, क्या चाह रही हैं, सारी बातों को सखी देखो ग्राम्य भाषा में लिख रखी है, ब्रज भाषा में। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा